नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे जो भारत का पहला उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी और इस समय वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय संविधान के पार्ट 6 में इनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 214 से 232 तक 214 से अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। जब हमारे पहले उच्च न्यायालय की बात करें तो एक एक्ट आया था जिसका नाम है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो 1861 में आया था, इसके तहत भारत में कुल 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला था हमारा कलकत्ता और दूसरा बॉम्बे और जो थर्ड नंबर पर जिसकी स्थापना की गई थी उसका नाम था मद्रास हाई कोर्ट। इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1861 के तहत। और इसके बाद में इन एक्ट पूछा जाए तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 और पूछा जाए कि किस वर्ष इनकी स्थापना की गई थी तो स्थापना इनकी की गई थी 1862 को। 1862 ईस्वी को इनकी स्थापना की गई थी और जिसमें सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 2 जुलाई को की गई थी, 2 जुलाई 1862 को। और इसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1862 को। इसके बाद हमारा मद्रास हाई कोर्ट इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1862 को। अब 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, पहला कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जिसमें नंबर 1 पर है कलकत्ता, दूसरा है बॉम्बे, तीसरा है मद्रास। इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत की गई थी और यही 3 हाई कोर्ट सबसे पहले हाई कोर्ट है। इसमें नंबर 1 पर कलकत्ता जिसकी स्थापना 2 जुलाई को की गई थी और नंबर 2 पर है बॉम्बे जिसकी स्थापना 14 अगस्त को की गई थी और मद्रास की स्थापना 15 अगस्त को की गई थी। इसके बाद में हमारा जो 4th प्रोविंशियल हाई कोर्ट जिसके बारे में हम कह सकते हैं पहला प्रांतीय हाई कोर्ट या फिर 4th हाई कोर्ट, इसकी स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी को, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद बात करें तो कि 4th हाई कोर्ट हमारा जो होगा 4th हाई कोर्ट वो होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो 1866 में की गई थी। और जब 1866 इसकी स्थापना अगर डेट पूछी जाए तो 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई थी। जब 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई थी तो यह स्थापना आगरा शहर में हुई थी, आगरा में। और इसके बाद में 1869 में इसको दोबारा से इसको स्थापित किया गया था इलाहाबाद में, दोबारा से इसको इलाहाबाद में स्थापित किया गया था 1869 ईस्वी को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक अधिनियम पास किया गया था, एक संशोधन किया गया था जो 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि जितने भी हमारे जो हाई कोर्ट हैं, कॉमन हाई कोर्ट हैं, वो बनके तैयार हुए थे कि किसी एक राज्य हो या 2 राज्य हो या 2 से अधिक राज्य हो, इनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इसी के तहत ये संशोधन पास किया गया था और ये संशोधन बना था जो 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ था। हमारा 7वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को हुआ था। इसमें क्या नियम लाया गया था कि एक स्टेट हो या फिर 2 स्टेट हो या 2 से अधिक स्टेट हो, इनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। यानी मतलब एक स्टेट, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य का एक कॉमन हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बाद में जैसे ले सकते हैं वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट ले सकते हैं, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ले सकते हैं। और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का ये कॉमन हाई कोर्ट है। इसी के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत इन हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके बाद में हम बात करते हैं तो कुछ कॉमन हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ट्रिक से जानेंगे, मैप के थ्रू जानेंगे किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट की, कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। और कुल हाई कोर्ट की बात की जाए तो भारत में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट
25 हाई कोर्ट अभी तक भारत में स्थापित हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में जो कॉमन हाई कोर्ट हैं, जो उभयनिष्ठ हाई कोर्ट हैं, एक राज्य या दो राज्यों से अधिक का एक ही हाई कोर्ट है, उनके बारे में बात करते हैं और इनको मैप के थ्रू जानेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसे जल्दी से जल्दी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम बात करते हैं अब मैप के थ्रू हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट को। तो ये नॉर्मल मैप बना दिया है, आप लोग अच्छा सा मैप बनाकर इसको जल्दी से याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हुआ था पंजाब, ये पंजाब का एरिया है। तो यहाँ पर एक हमारा पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसकी बात करें तो इसमें किस किस, पंजाब का और हरियाणा का, इन दो राज्यों का हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बाद करें यहाँ पर आपको पता है मुंबई है, जिसे हम मुंबई हाई कोर्ट कहते हैं, मुंबई यानी बॉम्बे हाई कोर्ट, जो 14 अगस्त को जिसकी स्थापना की गई थी 1862 में, मुंबई हाई कोर्ट। अब मुंबई हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य के हाई कोर्ट हैं? एक तो ये हुआ हमारा दमन एवं दीव हाई कोर्ट, और इसके बाद में दादरा नगर हवेली हो गया, इसके बाद में गोवा का हाई कोर्ट हो गया, इसके बाद में मुंबई अपना खुद का हाई कोर्ट भी रखेगा, मुंबई का हाई कोर्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये पड़ता है केरल का हाई कोर्ट। तो केरल में कौन कौन से राज्यों के हाई कोर्ट हैं? जिसका केरल का खुद का होगा केरल हाई कोर्ट, और यहाँ पर कौन सी एक यूनियन टेरिटरीज पड़ती है उसका नाम है लक्षद्वीप हाई कोर्ट, लक्षद्वीप हाई कोर्ट। इन दो, ये लक्षद्वीप और केरल का हाई कोर्ट, केरल में है केरला हाई कोर्ट। इसके बाद में ये हाई कोर्ट पड़ेगा एक चेन्नई हाई कोर्ट है, जिसको हम चेन्नई हाई कोर्ट। अब चेन्नई हाई कोर्ट में कौन कौन से हाई कोर्ट हैं, किस किस राज्य के हाई कोर्ट हैं? एक तो चेन्नई यानी मतलब खुद का, इसका तमिलनाडु हाई कोर्ट पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर पुडुचेरी पड़ती है, तो पांडिचेरी का हाई कोर्ट भी इसी चेन्नई में ही है, चेन्नई हाई कोर्ट में है। इसके बाद में बात करते हैं, ये हमारा जो पड़ेगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है वो कलकत्ता के नाम से है, कलकत्ता हाई कोर्ट। और ये है चेन्नई हाई कोर्ट है, इसका पहले क्या नाम था? मद्रास, जो हमने पढ़ा है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और कलकत्ता हाई कोर्ट जो सबसे पहला हाई कोर्ट है, इसमें कौन कौन से हैं? एक तो कलकत्ता यानी मतलब पश्चिम बंगाल खुद का हाई कोर्ट होगा पश्चिम बंगाल का, और दूसरा जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी पड़ती है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का हाई कोर्ट यहीं पर यानी कलकत्ता हाई कोर्ट में है। और इधर पड़ता है हमारा असम का जो हाई कोर्ट है उसको हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में कुछ राज्यों के हाई कोर्ट हैं, अब वो कौन कौन से? एक तो खुद का असम का होगा, तो हम इसको नाम वर्ड से याद कर सकते हैं, नाम वर्ड से याद कर सकते हैं। नाम वर्ड से याद करने के लिए सबसे पहला जो है नागालैंड, इसके बाद में असम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद में मिजोरम। ये 4 हाई कोर्ट हैं, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब कुल ये जो हमारे हाई कोर्ट हुए कॉमन हाई कोर्ट हैं, और इनको मैंने ट्रिक से याद किया है कि मैप के थ्रू याद किया है कि किस जगह पर कौन सा हाई कोर्ट स्थापित है। इसके बाद में एक अगला वीडियो आएगा, उसमें हम डिटेल से हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनके लिए क्या क्या उनके पास पावर्स हैं। और सबसे पहले इस हाई कोर्ट वाले वीडियो को बनाने से पहले हम आपको एक सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देंगे, जिससे आपको आसानी से पता चल सके कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है और इनको शपथ कौन दिलाता है। अगर शपथ की बात करें तो जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी शपथ दिलाएगा जो हमारे उस राज्य का गवर्नर, राज्यपाल उसकी शपथ दिलाता है। और जबकि उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करता है। और प्रेसिडेंट किसके साथ मिलकर उनकी नियुक्ति करता है? जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके साथ मिलकर इसकी नियुक्ति करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपने कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके वहां पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन पेज पर इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड की गई है और इसमें एक जीमेल प्रोवाइड की गई है, आप उसके अपने डाउट जीमेल पर भी जाकर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।